Hello students, good afternoon all of you. In our previous lecture we have studied about the preservations and the pasteurization method. What are the preservative that preserves the food, and mainly there are two common chemicals generally used to check the growth of microorganisms, and they are known as preservatives, and which are salts and edible oils. Okay, एंड पेस्चराइजेशन मेथड जो था उसमें हमने देखा था कि पेस्चराइज मिल्क जो होता है दैट कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स. ठीक है, क्योंकि ये बॉइलिंग के बिना हम इसको यूज़ करते हैं और ये हार्मफुल माइक्रोब्स से फ्री रहता है. सो इस तरह के मिल्क को कैसे बनाया जाता है? द मिल्क इज़ हीटेड अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तो 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो है उसको हीट किया जाता है अबाउट 15 to 30 सेकेंड. ठीक है, सिर्फ इतने 15 और 30 सेकेंड के आसपास जो है 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको जो है वो हीट किया जाता है, एंड देन सडनली इसको कूल किया जाता है और चिल किया जाता है, एंड देन स्टोर्ड इन सम कंटेनर, एंड बाय डूइंग दिस we can prevent the growth of the microbes, and this process is discovered by the Louis Pasteur. So that's why its name come as or called as pasteurization. ठीक है, तो आज जो है वो हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे. सो यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 और 7. ठीक है, तो 6 और 7 में राइजोबियम बैक्टीरियम के बारे में आपने स्टडी किया होगा. इवन जो आपका चैप्टर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसमें भी आपने देखा होगा जो राइजोबियम बैक्टीरियम है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है. ठीक है, तो ये वही राइजोबियम बैक्टीरियम है. ठीक है, तो इसमें जो है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन देखेंगे. ठीक है, हमने उसको ऐसे स्मॉल पैराग्राफ के थ्रू देखा था जनरली कि किस तरह से जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है, बट कौन से बैक्टीरिया से होता है, किस तरह के प्लांट्स के लिए ये राइजोबियम बैक्टीरियम जो है वो नाइट्रोजन का फिक्सिंग करता है, वो हम डिटेल में देखेंगे. ठीक है, इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. So you have learned about the bacterium rhizobium in classes 6 and 7th. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants. जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं वो पल्सेस होते हैं. ठीक है, जितने भी पल्सेस के प्लांट्स होते हैं उनको लेग्यूमिनस प्लांट्स कहा जाता है. इन साइंटिफिक, ये साइंटिफिक नेम है लेग्यूमिनस. पल्सेस का जो है वो साइंटिफिक नेम है लेग्यूमिनस, और जो पल्सेस के प्लांट्स हैं उनको लेग्यूमिनस प्लांट्स कहा जाता है. रिकॉल दैट राइजोबियम lives in रूट नडल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट. जो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नडल्स होती है ना, उनमें ये राइजोबियम रहता है. ठीक है, तो क्या करता है राइजोबियम, सच एज बीन्स एंड पीस. ठीक है, तो बीन और पीस जो होते हैं उनमें जो है वो ये राइजोबियम प्लांट उनकी नडल्स, रूट नडल्स में रहता है, विथ विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है फ्रेंड्स? इट इज़ अ रिलेशनशिप इन विच द एनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसकी रूट नडल्स में रहता है उसके साथ उसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है. समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लाइटनिंग का एक्शन होता है जिससे जो है वो नाइट्रोजन फिक्स होता है. बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट. लेकिन आपको ये तो पता है कि जो एटमॉस्फेयर में किसी भी गैस का कांस्टेंट है, नॉट इवन नाइट्रोजन ओनली, सारे गैसेस जो है उन सब का जो है अमाउंट कांस्टेंट रहता है. ठीक है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, पर ऐसे करके जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो ओवरऑल जो रहता है एन एवरेज, वो जो एटमॉस्फेयर में किसी भी गैस का अमाउंट होता है वो कांस्टेंट रहता है. इसी तरह से नाइट्रोजन का अमाउंट जो है वो किसी भी गैस में कांस्टेंट रहता है. सो यू मे वंडर हाउ, ऐसा क्यों होता है. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन. तो नेक्स्ट सेक्शन में आप ये अच्छे से समझोगे. ठीक है, तो अभी जो है हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बात करेंगे. ठीक है, कि नाइट्रोजन साइकिल जो है वो किस तरह से चलता है, हमें किस तरह से जो है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन मिलता है, हाउ वी गेट द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे.
ये देखो पहले, इससे पहले ये फिगर के थ्रू आप देख सकते हैं, रूट्स ऑफ एन लेग्यूमिनस प्लांट्स विथ रूट नडल्स। ये जो रूट्स है, इसमें ये जो रूट नडल्स है ना, यहाँ पे जो है वो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो लीव करता है, ठीक है, यहाँ पे रहता है, और इस तरह से जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है रूट से, ठीक है, रूट के थ्रू वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, और जो है उसके बाद सॉइल की फर्टिलिटी को भी वो इंक्रीज़ करता है, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट है इसका सॉइल के साथ, इस वजह से ऐसा करता है ये, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी को डायरेक्टली इंक्रीज़ कर देता है। अब नाइट्रोजन साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। अवर एटमॉस्फेयर हैव 78% ऑफ द नाइट्रोजन गैस, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, ये 7th क्लास में एसएस में भी चैप्टर था, उसमें भी पढ़ा है आपने, नो 8th क्लास में आपका चैप्टर है व्हाट इज़ अराउंड अस, ठीक है, तो उसमें आपने एटमॉस्फेयर में देखा होगा कि जो गैसेस है उसमें 78% किसका जो है वो अवेलेबिलिटी है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनमें एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन का वो पार्ट है, क्लोरोफिल का भी एक पार्ट है, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन, इन सब में जो है वो नाइट्रोजन होता है। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, और इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स है वो नाइट्रोजन है, ठीक है। The atmospheric nitrogen cannot be taken directly by plants and animals, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक का जो नाइट्रोजन होता है वो डायरेक्टली हम प्लांट्स और एनिमल्स नहीं लेते, ठीक है, और हमारे जैसे ह्यूमंस भी डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं, और हमें तो इतनी ज़रूरत ही नहीं होती, नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत किसको होती है, प्लांट्स और एनिमल्स को होती है, ठीक है। जैसे हम डायरेक्टली जो हमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट रहता है जनरली फॉर ब्रीथिंग, ठीक है, और लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है, तो अर्थ पे ज़िंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऐसे ही प्लांट्स और एनिमल्स को जो है वो नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है फॉर बेटर ग्रोथ एंड टू लिव ऑन द अर्थ, ठीक है। तो हम डायरेक्टली ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में से कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, बट दे कांट कलेक्ट डायरेक्टली द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो वो कैसे लेते हैं नाइट्रोजन को, ठीक है, तो ये नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू हमें पता चलेगा। सो सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, तो ये किस तरह से हम जो प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू नाइट्रोजन पहुंचता है। सो सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी जो रहता है, यानी एल्गी जो है ब्लू ग्रीन, वो क्या करता है, प्रेजेंट करता है, सॉइल में प्रेजेंट रहता है, एंड फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वो सॉइल में प्रेजेंट रहता है, और फिर वो क्या करता है, एयर के साथ इंटरेक्ट करता है, और उसके बाद वहाँ से नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो नाइट्रोजन जो है वो कंपाउंड में, सॉइल में उसको फिक्स कर देगा, तो वो अभी एयर से क्या हो गया, केसेस फॉर्म से एक सॉलिड फॉर्म में और कंपाउंड फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो अब जो है उसको प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो वंस नाइट्रोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स, यानी कि अब एक बार जो नाइट्रोजन जो है वो इन यूजेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गया है, इट कैन बी यूटिलाइज बाय प्लांट्स, तो ये प्लांट से यूटिलाइज हो जाता है फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम, ठीक है, सॉइल के थ्रू जो है वो रूट सिस्टम पे वो जो है वो यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है, रूट सिस्टम के थ्रू। जैसे देखो ये सॉइल में फिक्स हो गया एज अ कंपाउंड फॉर्म, तो फिर ये रूट के थ्रू जो है वो इसमें ये लोग इसको कंटेन कर लेंगे, इसको यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है, प्लांट्स जो है। अब एनिमल के थ्रू, एनिमल के पास कैसे पहुंचता है, देखो एनिमल के पास ऐसे पहुंचता है जब एनिमल जो है वो ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन कंपाउंड जिन्होंने यूटिलाइज किया है, जब एनिमल ये सारे प्लांट्स को ईट करेंगे, उसको खाएंगे, तो ये इनकी बॉडी में भी जो है वो नाइट्रोजन अल्टीमेटली जो है वो पहुंच जाएगा, ठीक है। सो नाइट्रोजन इज़ देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। इस तरह से जो नाइट्रोजन है वो प्लांट प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए यूज़ हो जाता है, और अदर कंपाउंड्स जो है उनके लिए भी यूज़फुल है। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स, देखो ये जो भी एनिमल इस प्लांट को फीड करते हैं गेट दिस प्रोटीन्स, और इनको ये प्रोटीन मिलता है, एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स,
और उनको बाकी के नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी मिलते हैं थ्रू दिस प्लांट्स। ओके, जिन प्लांट्स ने ये जो नाइट्रोजन को यूटिलाइज किया है और ये इनकी सिंथेसिस प्रोसेस, प्लांट प्रोटीन की सिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो भी यूज़ होता है नाइट्रोजन, वो सारा जो है वो एनिमल्स, जो भी इस एनिमल जो है इस प्लांट को ईट करते हैं तो वो उनको फीड करता है क्या, प्रोटीन और नाइट्रोजन कंपाउंड्स। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब प्लांट और एनिमल डाई हो जाते हैं तब क्या होता है, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल। तो कोई भी एनिमल मरता है तो हमने देखा था कि किस तरह से जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीन करते हैं। उस प्रोसेस में आपने देखा था कि जब एनिमल डाई होता है तो बैक्टीरियाज और फंगी प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, दे कन्वर्ट द नाइट्रोजीनियस वेस्ट, वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है उनकी बॉडी में, उसको जो है वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उन्होंने वो जो है वो प्रोटीन, नाइट्रोजन और कंपाउंड वाला और नाइट्रोजन से जो भी प्रोटीन मिला है उन सारे प्लांट को ईट किया है, बट आफ्टर गेटिंग द डेथ ऑफ प्लांट्स, those plants and those animals, the bacteria and fungi present in the soil, वो सॉइल में जो भी बैक्टीरिया और फंगी प्रेजेंट होंगे वो उन सारे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड वेस्ट को क्या करेंगे, उनकी बॉडी से नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में फिर से उसको जो है वो नाइट्रोजन वेस्ट को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे टू बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। फिर वो प्लांट उसको फिर से यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस चलता रहता है ऐसे। फिर उन प्लांट को जो है वो एनिमल ईट करते हैं। फिर जब प्लांट का मतलब प्लांट डेड हो जाता है और एनिमल की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो बैक्टीरियाज होते हैं और फंगी होते हैं सॉइल के अंदर, वो क्या करते हैं, फिर से जो है वो इस नाइट्रोजनियस वेस्ट को नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और फिर से जो है वो प्लांट इसको यूज़ करता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है, इसीलिए इसको नाइट्रोजन साइकिल बोला गया है। ठीक है, certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere। देखो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज जो होते हैं वो ये जो पार्ट ऑफ उसका कुछ पार्ट जो होता है उसको कन्वर्ट करते हैं देम टू नाइट्रोजन गैस, वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, कंपाउंड फॉर्म में नहीं, सिर्फ गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो गैस होता है वो डायरेक्टली जो है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर एंड लेस कांस्टेंट। ठीक है, तो मोर और लेस, कम ज़्यादा होता रहता है लेकिन कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो देखो अभी एटमॉस्फेयर का जो है वो गैस फॉर्म में था, उसको जो सॉइल के बैक्टीरियाज और फंगी थे उन्होंने क्या किया, कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो एटमॉस्फेयर से गैस कम हो गया ना। तो उसमें क्या होगा कि जो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्टली नाइट्रोजनियस वेस्ट को जो है वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं, कंपाउंड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करते, कुछ कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो प्लांट और एनिमल्स के थ्रू वापस यूटिलाइज हो जाता है। बट जो कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं डायरेक्टली जो है वो नाइट्रोजनियस वेस्ट को एयर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो एयर में कन्वर्ट होगा तो वो नाइट्रोजन गैस कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो इस तरह से एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन गैस है वो 78% कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, कम ज़्यादा होता रहता है बट अल्टीमेटली जो है वो कांस्टेंट हो जाता है नाइट्रोजन गैस। ये जो है वो साइकिल है। देखो नाइट्रोजन गैस जो है एटमॉस्फेयर में से जो है वो लाइटनिंग प्रोसेस के थ्रू या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग, दोनों तरह से जो है वो मतलब रिलीज़ होता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। फिक्सिंग किसे के थ्रू कैसे होता है, बैक्टीरिया उसको फिक्स करते हैं। ठीक है, सो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को उसने सॉइल में फिक्स कर दिया बैक्टीरियाज ने। ठीक है, उसके बाद उन बैक्टीरियाज ने क्या किया, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, तो नाइट्रोजन गैस को पहले सॉइल में फिक्स कर दिया। ठीक है, फिर सॉइल में उन्होंने गैस को फिक्स कर दिया, फिर उस गैस को जो है उन्होंने कंपाउंड नाइट्रोजनस कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर उस जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल में आ गए ये नाइट्रोजन कंपाउंड। फिर बाद में जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, तो ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं, फिर नाइट्रोजनस गैस को नाइट्रोजनस कंपाउंड को नाइट्रोजनस गैस में और या फिर गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं और वो गैसियस नाइट्रोजन कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, और सॉइल के थ्रू जो भी हम नाइट्रोजन यूज़ कर रहे हैं वो कंपाउंड फॉर्म में, इतना याद रखना।
अब लाइटनिंग के थ्रू कैसे एटमॉस्फेयर जाता है, लाइटनिंग जब होता है तो जो है लाइटनिंग के थ्रू डायरेक्टली जो है वो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल आ जाता है, डायरेक्टली आ जाता है। तो ये दो प्रोसेस जो है वो कम हो जाती है। तो लाइटनिंग जो है वो कभी कभी होता है। उसके बाद जो है ये लाइटनिंग है वो कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन इन द सॉइल अपटेक बाय प्लांट्स, इसको प्लांट ले लेते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, एनिमल उस प्लांट को ईट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है वो नाइट्रोजन और प्रोटीन होता है, ठीक है। सो एनिमल ईट द प्लांट्स एंड दैट नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम, जब उनकी डेथ हो जाती है तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, अब उनकी डेथ होने के बाद उनमें जो है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड नहीं रह जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट हो जाता है। सो दैट नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सर्टेशन एंड दैट कन्वर्टेड इनटू द कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन इनटू द सॉइल, ठीक है, वो वापस सॉइल में कन्वर्ट, और फिर वो जो है उसको ये प्लांट यूज़ कर, बैक्टीरिया जो है उस कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में टर्न करते हैं एंड देन नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड in the atmosphere nitrogen. Okay, so now these are the keywords. These keywords you have to write in your notebook, in classwork notebook. And now I just summarize all the things which we have learnt in this chapter quickly. Microorganisms are too small and are not visible to the unaided eye or naked eyes, ठीक है। सो अनएडेड आई यानी कि हम डायरेक्टली जो है वो हमारी खुली आंखों से उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं दिखते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है और हमें हमारी आंखों से जो है वो नेक्ड आई से जो है वो क्लियरली और डायरेक्टली विजिबल नहीं है। दे कैन लीव इन ऑल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, ये हर तरह के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा ठंडे क्लाइमेट से लेके हॉट स्प्रिंग क्लाइमेट में भी रह सकते हैं, और डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान से लेके मार्शी लैंड, ठीक है, जो ठंडे प्लेस जो होते हैं, आइसी प्लेस जो होते हैं उनको मार्शी लैंड बोला जाता है, ठीक है, या फिर वेटलैंड्स जो होते हैं, ठीक है। वेटलैंड्स जो होते हैं यानी कि डेजर्ट क्या होता है, ड्राई प्लेस होता है, और मार्शी लैंड्स वेट प्लेस होता है। तो यानी ड्राई प्लेस से लेके वेट एरिया में भी ये रह सकते हैं। तो इस तरह से बताया गया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ऑल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट में लिव कर सकते हैं, ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। जनरली जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ होते हैं, प्लांट, एनिमल्स और जो एयर, वाटर और हमारी जैसे ह्यूमन बींग्स की बॉडी में भी काफ़ी सारे बैक्टीरियाज देखने को मिलते हैं। दे मे बी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिसेल्युलर हो, दे मे बी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, वो यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम अलगी, ठीक है। तो आपने देखा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड अलगी। और वायरसेस जो है वो इन चारों से डिफरेंट है, इस वजह से उनका अलग क्लास है। वायरसेस दो डिफरेंट फ्रॉम द अबव मेंशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर्ड माइक्रोब्स, ठीक है। इन चारों से जो डिफरेंट माइक्रोब्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, वायरस बोला जाता है, ठीक है। Viruses are quite different from other microorganisms. They reproduce only inside the host organism, bacterium, plant और any animal cell, ठीक है। तो वायरसेस कैसे डिफरेंट है, हमने ऐसा बोल दिया कि वायरसेस जो है वो बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी से डिफरेंट है, बट हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम दोज 4 माइक्रोब्स, ठीक है। क्योंकि ये होता है कि जो वायरसेस जो होते हैं वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनका खुद का सेल नहीं होता, वो किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म की सेल में मतलब लाइव करते हैं, एंड दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड दोज होस्ट ऑर्गेनिज्म, वो जो है वो उसके होस्ट ऑर्गेनिज्म में ही रिप्रोड्यूस होते रहते हैं बार बार। तो उनको वो या तो किसी बैक्टीरिया की सेल में प्रोड्यूस होंगे, या फिर किसी फंगी में भी हो सकते हैं, या किसी प्रोटोजोआ की सेल में, या किसी एल्गी की सेल में प्रेजेंट हो सकते हैं, या किसी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो सेल में जो है वो रिप्रोड्यूस होंगे, बट उनका खुद का एक सेल नहीं होता, वो किसी दूसरे किसी होस्ट ऑर्गेनिजम्स की सेल में रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है। इस वजह से ये वायरसेस जो है वो डिफरेंट है। लेकिन ये जो बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी है, ये खुद एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन्हें किसी होस्ट ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहता, इनका खुद का सेल होता है, ठीक है, जिसमें वो लाइव करते हैं। बट
द वायरसेस आर डोंट लाई इन देयर ओन सेल, इनका सेल होता ही नहीं है, ये होस्ट ऑर्गेनिज्म अदर होस्ट ऑर्गेनिजम्स की सेल में जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, और या फिर प्लांट और एनिमल की सेल में, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड अल्कोहल। तो ये आपने देखा था कॉमर्शियल और मेडिसिनल यूजर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कॉमर्शियली यूज़ होते हैं और कुछ मेडिसिनल यूज़ होते हैं इन वैक्सीनेशंस और मेकिंग अल्कोहल, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल इनटू सिंपल सब्सटेंसेस एंड क्लीन अप द इन्वायरमेंट। तो कुछ तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को, यानी डेड प्लांट्स जो होते हैं उनका वेस्ट को क्या करते हैं वो डिकम्पोज करते हैं, या फिर डेड प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट होता है उसको वो डायरेक्टली सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं और इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, और ये जो सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं वो सब्सटेंस वापस जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन आवर फूड एंड कोज फूड पॉइजनिंग, ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने ऐसे भी देखे होंगे जो हमारे फूड में ग्रो होते हैं और वो हार्मफुल होते हैं बिकॉज दे कॉजिंग द फूड पॉइजनिंग। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिसाइड इन द रूट नोडल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट जो होता है वो पल्सेस के प्लांट्स को कहा जाता है। पल्सेस का जो साइंटिफिक नेम है वो लेग्यूमिनस है, तो पल्सेस प्लांट्स को लेग्यूमिनस प्लांट्स बोला जाता है, और उनकी जो रूट नोडल्स होती है वहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइड होते हैं, ठीक है। दे कैन फिक्स नाइट्रोजन, फिर वो रिसाइड होते हैं तो वो क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं फ्रॉम द एयर, एयर से नाइट्रोजन को वो फिक्स करते हैं, और जब वो नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं इनटू द एयर, इनटू द सॉइल एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, और इस तरह से जो है वो सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, ठीक है। सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर। एटमोसफियर से जो नाइट्रोजन आएगा उसको कुछ बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, एटमोसफियर से फिक्स करते हैं एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। जो भी सॉइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे वो एयर के थ्रू नाइट्रोजन को लेंगे और नाइट्रोजन को जो एयर फॉर्म में होगा उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सर्टेन बैक्टीरियाज कन्वर्ट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस का जो कंपाउंड है उसको जो है वो सॉइल से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। दो तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एयर के थ्रू जो है वो नाइट्रोजन जो गैसेस फॉर्म में होता है उसको जो है वो नाइट्रोजनियस कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन गैस फॉर्म में प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर, उसको जो है वो कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन गैस उस सॉइल में से, उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं एंड दिस गैस इज रिलीज टू एटमॉस्फेयर, फिर बाद में वो गैस जो है वो सॉइल में नहीं रहेगी, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो हमने इसका डिटेल समरी देख लिया है इस चैप्टर का। अब जो है वो एक्सरसाइज का जो डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसमें हम वर्कबुक के आंसर्स को भी जो है वो डिस्कस करेंगे। सो डू यू जस्ट ट्राई दिस एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है। आप क्वेश्चन 3 तक तो खुद से ट्राई कीजिए, इजीली आप कर पाएंगे। देन क्वेश्चन 4 से लेके जो है वो 9 तक आई विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।